अम्मी अम्मी, इसे रोके, मनहूस को मुझसे दूर करें, वरना मैंने आपके बेटे की गर्दन मरोड़ देनी है। आरफा सोफे पे खड़ी उछलते हुए जोर जोर से चीखने लगी। क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? जैसे खुदा जाने कौन सा अंधी तूफान आ गया है। अम्मी बावर्ची खाने से निकलकर गुस्सा करने लगी। इसको बोले मुझसे दूर करे, ये क्या फजूल किस्म की चीजें लेकर आ जाता है। वो दहाइयाँ देती हुई अपने छोटे भाई के हाथ में थामा बिल्ली का बच्चा देखकर बदक कर पीछे हुई। कुछ नहीं होता आपी, ये देखें, इतना प्यारा सा तो है। आप बिला वजह इतना डर रही हैं। हाथ में लेके देखें, बिल्कुल नरम सा है। शानी ने हाथ में पकड़ा वो सफ़ेद और सया रंग का बच्चा उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन वो बदक कर पीछे होकर चिल्लाई, दूर करो, जब मालूम है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है तो क्यों मेरे सामने लेकर आ जाते हो। अम्मी, इसको कहें कि ये जहाँ से लेकर आया है इसे वहीं पर छोड़कर आ जाए, वरना ये आज मुझसे पिट जाएगा। आरिफा ने धमकी आमेज लहजे में उंगली उठाकर खूनख्वार नज़रों से अपने भाई को देखते हुए अम्मी को कहा। वो जवाबन उन दोनों को घूरने लगीं। शानी, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जिधर से लेकर आए हो उसे वहीं छोड़कर आ जाओ। और आरिफा, तुम, बहुत शौक है चीखने चिल्लाने का। अगर जरा सा भी चूं चरा की आवाज़ मुझ तक आई तो मैं चीखूंगी नहीं, ये जो चम्मच है ना, इसे तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। उन्होंने गुस्से से बेटे से कहा और साथ ही आरिफा को भी डपटा। शानी तो मुंह फुलाकर बैठ गया, जबकि आरिफा वहीं हौनक बनी खड़ी रही। हाँ, आपको अपनी बेटी अजीज है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तोते पालने का मुझे शौक था तो आपने मुझे मना कर दिया। एक टॉमी लेने का शौक था तब भी आपने इतना गुस्सा किया था। और अब अगर ये मुझे बाहर इतना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा मिल गया है तो आप इसको भी कह रही हैं कि मैं छोड़ आऊं? मुझसे तो सौतेलों वाला सलूक करती हैं। शानी रूहानसी सूरत बनाए बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, जबकि उनका दिल पसीज गया, क्योंकि इनकार की वजह ही यही थी कि आरफा को पसंद नहीं थे। वो जानवरों से डरती थी। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे के शौक में रुकावट बनी हुई हूँ, लेकिन तुम्हारा बचपना ख़त्म नहीं होता। और ज़्यादा चीखा मत करो, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी चीखें सुनाई देती होंगी। लोग न जाने क्या सोचते होंगे कि इस घर में कौन पागल रहती है। उन्होंने बेदिली से अफसुर्दा होकर आरफा को भी खरी खोटी सुनाई और दोबारा बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गईं, जबकि वो अपना रुका हुआ सांस बहाल करके धप से सोफे पर बैठ गई। दिल ही दिल में उसे भी शानी के लिए अफसोस हुआ, लेकिन अपने डन और नापसंदीदगी के बायस वो भी मजबूर थी, वरना भाई का दिल वो जानबूझकर नहीं तोड़ती थी। आंटी अम्मी ने ये कढ़ी पकौड़े बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको दे आऊं, आपको बहुत पसंद है ना? आरफा कढ़ी पकौड़े का डोंगा थमाते हुए बोली। पसंद तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी माँ के हाथ की, वरना कोई और बनाए तो मुझे तो खास जायका ही महसूस नहीं होता। उन्होंने डोंगा लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। इसीलिए तो अम्मी हमेशा आपके लिए भेज देती हैं। वैसे किरण किधर है? मुझे उससे असाइनमेंट का पूछना था। आरिफा ने चारों जानिब निगाह दौड़ाकर किरण को ढूंढा। कहीं दिखाई न देने पर उसने पूछ लिया, वो अपने कमरे में है, लो आ गई। उन्होंने जवाब देते हुए सामने देखा तो किरण अपने कमरे से निकल रही थी। ये मोहतरमा उस टाइम आती है जब कोई ना कोई चीज़ देने आना हो या फिर कोई ज़रूरी काम हो, वरना तो इसका चक्कर यहाँ लगता ही नहीं है। कहने को तो ये मेरी दोस्त है, लेकिन बराए नाम जाने किन मराकबों में गुम रहती है। हफ्ते में 4 दिन कॉलेज की छुट्टियाँ कर लेती है। किरण ने करीब आकर अपनी अम्मी के हाथ में डोंगा देखकर आरिफा का कंधा झंझोड़ कर कहा, क्या बदतमीज़ी है बेटा, घर आए मेहमान के साथ ऐसे बदतमीज़ी करते हैं। किरण को उसकी अम्मी ने तंबीही निगाहों से देखते हुए डपटा। ये कौन सी मेहमान है? साथ ही तो इसका घर है और ऊपर से मेरी दोस्त है, इसका अपना ही घर है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? किरण ने मुस्कुराकर आरिफा की जानिब देखा। जी जी आंटी, आप परेशान मत हो, मैं इसको देख लेती हूँ। आरिफा ने झट से सर हाँ में हिलाया, वरना कोई बईद न थी कि किरण उसे 2-4 थप्पड़ भी जड़ देती। अच्छा ज़रा तुम देखो तो सही, तुम्हारा भाई किधर है? मैंने उसको कहा भी था कि आज बाजार जाना है, सामान लेना है, शायद सोया हुआ होगा, इसको उठाओ। उन्होंने किरण को मुखातिब करके कहा। भाई तो घर पे नहीं है, वो चले गए थे, ज़रूरी काम था, कह रहे थे कि मैं आपके साथ बाजार चली जाऊं। किरण ने डरते हुए जवाब दिया। इसे तो बस जानवरों से प्यार ही हो गया है, जब देखो अस्पताल से कॉल आएगी और ये घर के काम छोड़कर भी इनके पास चला जाता है। ज़रा सा किसी को कुछ हुआ और ये खाना छोड़े भाग कर चला जाता है। एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग आ चुकी हूँ। उन्होंने अपना माथा पीटा। किरण का भाई जानवरों का डॉक्टर था। जब से वो इस नौकरी पर लगा था तब से वो अपने घर के काम, खाना पीना तक छोड़कर जानवरों को बचाने में ही लगा रहता था। किरण की वालिदा अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत नाला रहती थीं। आंटी, आपने इनको फिर जानवरों का डॉक्टर क्यों बनने दिया? इंसानों का बनने का कहती। न चाहते हुए भी आरिफा ने मुदाखलत की। मैंने थोड़ी बनने का कहा था, इसकी खुद ही दिली ख्वाहिश थी, वरना मैंने तो इसे कहा था कि तुम फौज में चले जाओ। इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर नहीं सकते, उन्होंने चिढ़कर कहा। वो काफ़ी गुस्से में थीं।
अच्छा मम्मा, अब गुस्सा तो मत करें, भाई का जो दिल था वो बन चुके हैं और आपको तो खुश होना चाहिए कि वो बेजुबान जानवरों की देखभाल करते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा अज्र होता है। किरण ने उनके गले में बाहें डालकर लाड से मनाने की कोशिश की। तुम उसकी माँ मत बनो, उन्होंने किरण के बाजू झटक दिए। अच्छा ना, प्लीज़ मान जाएं, मुझे एक रोटी बना दें, मैंने भी कढ़ी खानी है। किरण ने उन्हें मजीद आग बगूला होते देखा तो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। नाचार वो सर हिलाकर वहां से बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गईं। उनके सामने ऐसी वैसी कोई बात मत किया करो, फिर भाई पर गुस्सा करती रहती हैं। अम्मी के जाते ही किरण ने आरिफा से कहा तो वो महज सर हिलाकर रह गई। हालांकि दिल ही दिल में उसे खुद भी जानवरों के डॉक्टर बनने पर एतराज़ था, लेकिन अब इस इख्तिलाफ पर वो दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकती थी। बेला यहाँ आई है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही, सोचा पूछ लूं कि आपके घर ना आ गई हो। आरफा पिछले 3-4 घंटों से असाइनमेंट के साथ सर खपा रही थी, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अचानक गेट पर बेल हुई। वो बेहद कोफ्त में मुब्तला हुई, क्योंकि उस पल घर में वही मौजूद थी। अम्मी घर पे नहीं थी और ना ही शानी था। बेजारी से दुपट्टा गले में लटका कर बाहर आके दरवाज़ा खोला तो सामने शाजेब खड़ा था। आपकी बेला का यहाँ क्या काम होगा? कहीं और गई होगी। हमारे घर में ऐसी मखलूकात नहीं पाई जाती, ऐसी चीज़ों का दाखला यहाँ पे ममनू है। वो जो असाइनमेंट की वजह से गुस्से में थी, मारे झुंझलाहट के उसने शाजेब को न आओ देखा न ताओ बुरे तरीके से झड़क दिया। क्यों? क्या आपके यहाँ बेज़बान जानवरों पर जुल्म किया जाता है जो यहाँ पे दाखला ममनू है? शाजीब ने ताज्जुब से उसका लाल भभू का चेहरा देखते हुए उल्टा सवाल किया। वो गली में खड़ा था, इर्द गिर्द से लोग गुजर रहे थे। वो जो पहले ही तैश में मुब्तला थे, शाजीब का यूं खड़े खड़े सवाल जवाब करना मजीद सख्त नागवार गुजरा। देखिए मिस्टर, आपकी बेला यहाँ पे नहीं आई, आप कहीं अमर जाके उसे तलाश करें। और दूसरी बात, हमारे घर में किस चीज़ का दाखला ममनून है, किस लिए खुला है, ये मैं आपको बताना पसंद नहीं करती हूँ। और हाँ, गली में खड़े होकर किसी लड़की से सवाल जवाब करना मर्दों को जेब नहीं देता। ओह सॉरी, अच्छे मर्दों को। आरफा बोलते बोलते रुकी और फिर तंजिया अंदाज में कहा। शाजीब का चेहरा मारे तजलील के सुर्ख हो गया था। तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, वो अपनी लहजे की सख्ती पे काबू पाते हुए बोला। जी नहीं, मैं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। जाइए यहाँ से, अपनी बेला को ढूंढे। आजकल के लोग लड़कियों के पीछे पागल होते हैं और आप जानवरों के पीछे पागल हैं। ऐसा कीजिए, शादी भी इनसे कर लें। उसने हाथ के इशारे से जाने का कहा। ओह, तो आप चाहती हैं मैं जानवरों पर नहीं, आपके पीछे पागल हो जाऊं? जल भुनकर तभी ये बात कर रही हैं। शाजीब उसकी जानिब झुककर लब बंद किए मुस्कुराहट दबाकर बोला तो वो नखवत से पीछे हटी। मुझे आप जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ऐसी घटिया सोच रखूं। अपनी फजूल गोई कहीं और जाकर झाड़ें। आरफा ने शोला बार निगाहों से उसे देखते हुए दरवाज़ा बंद करने से पहले काफ़ी चिढ़कर कहा और फिर शाजीब के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर वो थोड़ा पीछे ना होता तो दरवाज़ा उसके मुंह पर जा लगता। शाजीब ने गुस्से से दरवाजे को घूरा जैसे सामने आरफा मौजूद हो, लेकिन फिर अपने आप पर काबू पाता हुआ बेला को तलाश करने को दूसरी गली की जानिब बढ़ गया। दिल ही दिल में वो उसे आरफा का लहजा कुछ उलझा उलझा सा महसूस हो रहा था। आरिफा बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम फ्री हो तो बता दो, वरना फिर सुबह बात कर लेंगे। वो लैपटॉप गोद में रखे कोई सीरीज़ देख रही थी कि अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुईं। उसने ताज्जुब से उन्हें देखा। आज से कबल कभी भी अम्मी इस तरह कोई बात करते हुए कश्मकश का शिकार नहीं हुई थीं। उसने लैपटॉप बंद करके रख दिया और अम्मी को बैठने की जगह दी। जी अम्मी, बोलें, खैरियत है, क्या हुआ है? बाबा ठीक है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। सब ठीक है, बस मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि मैं तुमसे बात कर लूं, फिर ही कोई फैसला करूं। उन्होंने संजीदगी से कहा तो अब की मर्तबा आरिफा को थोड़ा तजस्सुस हुआ। बताइए क्या हुआ है? उसने फ़ौरन से सर हिलाया और बागौर उन्हें सुनने को मुतवज्जा हुई। तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने में अब 1-1.5 साल रह चुका है। रिश्ते तो आते रहते हैं। मेरा और तुम्हारे बाबा का फैसला है कि कोई मुनासिब रिश्ता देखकर हम हाँ कर दें। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो हम शादी भी तय कर देंगे। दरअसल रिश्ता करने की वजह यह है कि फिर आगे जाकर अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वक्त से पहले हम हाँ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अम्मी की बात पर आरिफा ने बेयकीनी से हैरत में मुब्तला फटी फटी आंखों से उन्हें देखा। क्या मतलब है? मैं आप लोगों पर बोझ हूँ कि आप चाहते हैं कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी मुझे रुखसत कर देंगे? इतनी बुरी हूँ क्या? उसने खफकी से मुंह फुला लिया था। वो बेख्तियार मुस्कुराईं। ऐसी बात नहीं है, तुम हमें बहुत अजीज़ हो और इसीलिए चाहते हैं कि हमें तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता मिल जाए जो आगे जाकर मिलना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने आरिफा का कंधा थपथपाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। अम्मी, मुझे आप अभी कुछ वक्त सुकून से रहने दें प्लीज़, फिर जो मुनासिब समझें कर लीजिएगा। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। उसने ज़िद्दी अंदाज में कहते हुए अम्मी का हाथ थामे इल्तिजा की। चलो ठीक है, तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, लेकिन हाँ, इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम ज़्यादा देर तक इस बात को लटकाए रखोगी। उन्होंने हामी भरते हुए कहा।
आपकी बातों से तो लगता है कि वाकई मुझसे परेशान है, जब ही जल्द अज जल्द मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिशों में है। आरिफा ने मुंह बसूरा। मेरे सामने ये अदाकारी मत करो, खूब समझ रही हूँ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। उन्होंने हल्का सा थप्पड़ आरिफा के कंधे पर जड़ते हुए उसे घूरा तो जवाबन वो मुस्कुराई। दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, सुबह किरण तुम्हें उठाने आती है, कुछ उससे सीखो, जल्दी जाग जाया करो। उन्होंने जाने से पहले ताकीद करते हुए उसे शर्म दिलाना चाहिए। वो तो बदतमीज़ है, जल्दी जाग कर भी फ्रेश रहती है, मैं जल्दी उठ जाऊं तो सारा दिन सर दर्द रहता है। उसने हंसते हुए किरण को सोचते हुए कहा। अम्मी कमरे से बाहर निकली तो उनके जाते ही उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो गहरी सोचों में गुम लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। दिल में पनपती यकतरफा मोहब्बत का लावा यकलख्त जल उठा था, जिसके बायस उसकी आंखें भी झिलमिला गई थीं। कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई, खैरियत थी? आरिफा ने किरण से पूछा। वो दोनों कैंटीन में बैठी समोसों से लुत्फअंदोज हो रही थीं। यार, भाई का तो यही है कि हमेशा हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो मुझे अम्मी के साथ जाकर ग्रोसरी करनी थी। मेरा कोई और भाई तो है नहीं, बड़ा भाई है तो उनको बस जानवरों के अलावा और किसी से प्यार ही नहीं है। और फिर ग्रोसरी के बाद घर की सफाई वगैरह की थी। अम्मी का इरादा है कि वो ननिहाल वालों की दावत करेंगी। किरण ने तफसीलन जवाब दिया। एक तो तुम्हारे भाई साहब फजूल किस्म के शौक पालकर बैठे हुए हैं, इंसान घर की भी थोड़ी फिक्र कर ले। आरिफा ने बुरा सा मुंह बनाकर सर झटका। ये तो मैं भी हैरान हूँ। एक तरफ मेरा भाई है जिसे जानवरों से बेहद इश्क है, और दूसरी तरफ मेरी दोस्त है यानी कि तुम, जिसे बिल्ली देखकर ही चीखें मारने का शौक चढ़ा हुआ होता है। किरण ने उसे देखते हुए कहा। मुझे अपने भाई के साथ मत मिलाओ, इतना भी कोई पागल नहीं होता जानवरों के पीछे जितने तुम्हारे भाई हैं। आरिफा ने चिढ़कर कहा। वैसे एक बात तो बताओ, किरण ने यकदम पूछा तो आरिफा ने जवाबन सर हाँ में हिलाकर इजाजत दी। तुम्हें जानवरों से चिढ़ क्यों है? मतलब कि जब जानवरों का जिक्र हो या उनको तुम देख लेती हो तो तुम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हो, ऐसी क्या वजह है? किरण के सवाल पर वो धीरे से हंसी और हाथ में पकड़ा समोसे का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए हाथ झाड़े। वो इसलिए कि एक बार मैं नानों के घर गई थी, उनके घर में अमरूद का दरख्त था और मैं अमरूद के दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़ रही थी कि अचानक दीवार पर बिल्ली देख ली। वो तेजी से गुजरी तो मेरी चीख निकल गई, जिसके बायस मेरा पाँव फिसला और मैं सीधा जमीन पर धड़ाम से जा गिरी। ये देखो, मेरे सर पे वो चोट है जिसका निशान अभी तक मौजूद है। फिर एक दिन बचपन में मुझे कुर्बानी के बकरे ने टक्कर मार दी, तब से मुझे जानवरों से चिढ़ है। कोई मौका नहीं देखते, धावा बोलकर जीना हराम कर देते हैं। आरिफा के जवाब पर किरण ने जोरदार कहकहा लगाया। वो हंसी से लोटपोट हो गई थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, इसीलिए किसी को वजह नहीं बताती। आरिफा ने खफकी से उसे देखा, गोया गिला कर रही हो। नहीं, मजाक तो नहीं उड़ा रही, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को क्या मालूम कि दरख्त पर बंदरी बैठी है, तो वो थोड़ा एहतियात कर लेती। किरण की बात पर आरिफा ने मुक्का उसके कंधे पर झड़ दिया। अच्छा यार, मजाक कर रही हूँ, बुरा तो मत मनाओ। जल्दी करो, ये समोसे खत्म करो और फिर लेक्चर का टाइम हो जाएगा। आज मुझे घर जल्दी जाना है, बताया था ना कि दावत है तो तैयारी वगैरह भी करनी है। ऐसा करो कि तुम भी घर आ जाओ ना, मेरी मदद भी हो जाएगी और अपने ननिहाल वालों से भी तुम्हें मिलवाऊंगी। किरण ने उसे तसल्ली देते हुए लेक्चर के मुतल्लिक कहा और दावत का बताकर फिर घर आने की दावत दी। मामा से पूछ कर आऊंगी, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। ये कब से हो गया कि तुम मामा से पूछकर मेरे घर आया करोगी? उन्होंने मना किया है कि मेरे घर ना आया करो? किरण ने हैरानगी से पूछा। वो यकटुक आरिफा को देखे गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन्हें मुझ पर रोक टोक करने का आजकल कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो बिना इजाज़त के घर से बाहर निकलूंगी तो जूतियाँ मारेंगी। ऊपर से शानी भी मेरी शिकायतें लगाता फिरता है, उसे भी तुम्हारे भाई की तरह जानवरों से बेहद लगाव जो है। घर में रखने नहीं देती तो शिकायतें लगाकर कसर निकालता है। आरिफा के भाई का जिक्र करते हुए काफ़ी जच होकर कहा तो किरण मुस्कुराई। चलो ठीक है, लेकिन तुम लाजमी आ जाना प्लीज़, मैं अभी से बता रही हूँ, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। किरण ने उसे नाराज़ होने की धमकी दी। अच्छा भई, आ जाऊंगी, आरिफा ने उसे तसल्ली दी। यूं ही बातों बातों में उन्होंने समोसे खत्म किए और लेक्चर लेने के लिए थोड़ी देर बाद क्लास की जानिब चली गईं। किरण, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, अम्मी तो मेहमानों में मसरूफ़ हैं। शाज़ेब अपनी ही धुन में बावर्ची खाने में चला आया। सामने आरफा को देखकर मजीद आगे बढ़ने से उसने कदमों को ब्रेक लगाई, क्योंकि उसके हाथ में बेला थी, जिसे डर के मारे आरफा ने पलट कर देखा तो उसके हाथ से कांच की प्लेट गिरकर ज़मीन बोस हो गई। आप मौका महल देख लिया करें, अंदर ही घुसे चले आ रहे हैं और अपनी इस मोहतरमा को दूर करें, हर जगह यही होती है।
आरफा ने अपने डर पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की और झुककर जमीन से कांच के टुकड़े उठाने लगी। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खैरियत है? शाहजेब के सवाल पर वो हाँ उसे देखे गई। हालांकि वो किरण की मदद करने के लिए उसके घर चली आई थी। शाहजेब भी आज इत्तफाक से घर में था। वो आरफा के डर को नज़रअंदाज करते हुए हैरत से पूछ रहा था, यही सवाल मैं आपसे करूं कि आज आप घर में कैसे हैं? आपको तो अस्पताल में होना चाहिए था। उसने दो बदू सवाल किया, साथ ही तेजी से कांच उठाई जा रही थी। शाहजेब ने अपनी हंसी छुपाने को दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। क्यों? मुझे अपने घर में मौजूद होने के लिए किसी की इजाज़त दरकार होगी? शाहजेब ने जवाब देने के बजाय उल्टा फिर से सवाल किया। जी नहीं, जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रहे थे इसी तरह मैंने भी आम लहजे में सवाल ही किया था। आरफा ने लापरवाही से कंधे झटके। और आप मुझसे किस हक से सवाल कर रही हैं, ये भी बता दें। हमारे कोई आपस में रिश्ता है क्या? मेरी बीवी हैं या मंगेतर? शाहजेब इसके करीब आया। वो गड़बड़ाकर जल्दी से पीछे हुई। इसी लम्हे शाहजेब के हाथ में पकड़ी बेला को देखते हुए आरफा ने जो कांच के टुकड़े उठाए थे उनमें से एक टुकड़ा उसके हाथ में चला गया। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर दिया है? फेंको ये सब। शाहजेब ने बेला को बावर्ची खाने के बाहर छोड़ा और सूरत से आरफा के पास आकर दो जानू होकर बैठ गया। उसने कांच आरफा की हथेली से फेंके और मांस में उलझे टुकड़े को निकालने लगा। आरफा की आंखों में तकलीफ के बायस आंसू आ गए। हाथ छोड़े, मैं ठीक हूँ। उसने रोते हुए बाजू खींचा, लेकिन शाहजेब की गिरफ्त मजबूत थी। झटके से कांच निकाला और कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आरफा के हाथ पर पट्टी बांधी। इस लम्हे में कितने ही मर्तबा आरफा ने बाजू पीछे करने को लाखों जतन किए, लेकिन शाहजेब ने मरहम पट्टी करके ही दम लिया। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी ने बोला है कि आपको सामान की लिस्ट दूं, आप सामान लेकर आ जाएं। इसी पल किरण बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो इसने शाहजेब को जमीन पर बैठा पाया। तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? वो करीब आई तो आरफा के हाथ पर पट्टी बंधी देखकर हैरत से पूछने लगी। फिर शाहजेब के बताने पर किरण उसे उठाकर खड़ा करने लगी। लिस्ट दो, मैं सामान ले आता हूँ। हौसला रख लो, तुम दोनों ने तो बावर्ची खाने का सत्यानाश करके रख दिया है। उसने किरण के हाथ से सामान की लिस्ट पकड़ी और उन दोनों को जाने से पहले मुस्कुराते हुए छेड़ कर गया, जबकि इरादा आरफा को हाथ की तकलीफ भुलाकर अपनी बात पर मुतवज्जो करने का था। तुम्हारा भाई शायद जानवरों के साथ रह रहकर थोड़ा खिसक गया है, आरफा सू करती हुई बोली। अब ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने जो तुम्हें वो खिसके हुए लग रहे हैं? किरण ने हैरान होकर पूछा। करने ना करने की बात नहीं है, इनकी बातें और काम दोनों उल्टे हैं, समझ से बाहर। वो तकलीफ के बावजूद मुंह बनाकर बोली तो किरण बेख्तियार हंसी। चलो कोई बात नहीं, अब जानवरों के साथ रह रहकर थोड़ी बहुत उल्टी बातें और काम तो करेंगे ना। किरण की बात पर वो कहकहा लगाकर हंसी तो किरण भी मुस्कुराकर खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। आरफा भी थोड़ी बहुत मदद करने को आगे बढ़ी। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे भाई की शादी कर देनी चाहिए। उम्र भी शादी की हो गई और इसके बाद फिर तुम्हारा भी नंबर होगा। मुझे अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। तुम इससे बात कर लेना, पूछ लेना कि अगर इसे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना फिर मैं कोई लड़की खुद से देखना चाहूँगी। मेरा दिल है कि तुम्हारे मामू की बेटी का रिश्ता मांग लूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हारे भाई की रजामंदी जाननी भी ज़रूरी है। मुझसे तो वो हमेशा झिझकता रहेगा, तुम बात करोगी तो शायद अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता दे। किरण अम्मी के साथ बावर्ची खाने में रात का खाना बनाने में मदद करवा रही थी कि अचानक अम्मी ने कहा। वो सलाद की प्लेट छोड़े उन्हें देखे गई। अम्मी काफ़ी दिनों से शाहजेब की वजह से परेशान थीं, क्योंकि वो रात देर तलक अस्पताल में ही होता था। मैं भी यही सोच रही थी कि अब भाभी को घर में आ जाना चाहिए, कम से कम भाई तो सुधर जाएंगे, किरण ने कहा। फिर अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे अपने भाई को मनाती हो। अम्मी ने गेंद उसके कोट में फेंक दी, गोया अब तुम ही हिम्मत करो। मैं आज पूछती हूँ कि उन्हें कोई लड़की पसंद है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि भाई को कोई लड़की पसंद होगी, सारा दिन रात अस्पताल में होते हैं, लड़की के मामले में तो कोसों दूर हैं, किरण ने पुरजोश अंदाज में कहते हुए आखिर में अपना इजहार ख्याल जाहिर किया। उसकी खुशी दीदनीय थी। आखिर बहनों को ही तो भाई के सर पर सहरा सजाने का बेहद इश्तियाक होता है। हाँ, लेकिन अस्पताल में भी डॉक्टर्स होंगी, वल्लाह आलम कोई लड़की पसंद ही हो तो। अम्मी दूर की कौड़ी लाई। किरण उनकी समझबूझ पर हैरत ज़दा सी हो गई। आप अपने बेटे पर शक कर रही हैं? किरण ने पूछा। नहीं, बस अपनी सोच बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रोटियां भी बनानी है। तुम्हारा भाई आने वाला होगा, उससे बात कर लेना याद से। अम्मी ने किरण को तनबीह निगाहों से देखते हुए कहा तो वो सर हिलाकर सलाद की प्लेट मुकम्मल करके दूसरे कामों में उनका हाथ बटाने लगी। किरण और शाहजेब दो बहन भाई थे। उनके वालिद फ़ौज में थे। जब शाहजेब 10 साल का था तब उसके वालिद एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। फिर उनकी वालिदा ने उन्हें बचपन से तन्हा तन्हा पाला पोसा था। आज शाहजेब जानवरों का एक बेहतरीन डॉक्टर था, जबकि किरण वकालत का शूबा इख्तियार करने की पढ़ाई कर रही थी।
दूसरी जानिब आरिफा और शानी 2 बहन भाई थे। उनके वालिद बैरून मुल्क में एक इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे। आरिफा भी किरण की तरह वकील बनना चाहती थी, जबकि शानी जो उसका छोटा भाई था वो मैट्रिक में था। किरण से उसकी दोस्ती बचपन से थी, दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ दोस्तें भी थीं। आरिफा को जानवरों से शदीद चिढ़ थी। वो अपने भाई को भी घर में किसी चरिंदो परिंद को लाने नहीं देती थी, और जब भी शाज़ेब का जिक्र होता तो वो चिढ़ने लगती, क्योंकि वो जानवरों का डॉक्टर था, उसका दिल दादा था, किसी को जानवरों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलने देता था। और इसी वजह के बायस आरिफा की शाज़ेब से 2-4 मरतबा तू मैं हो गई थी। लेकिन उसे परवाह कहाँ थी, वो तो बस अपनी सुनने वालों में से थी। दूसरा क्या करता है, क्या सोचता है, उसे कतन परवाह न थी। किरण रात देर तलक भाई का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक नहीं आया था, और उसे नींद आ रही थी। बिलाखिर रात के 12 बजे शाज़ेब आ गया। सॉरी, मैं लेट हो गया, तुम खाना लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। किरण के चेहरे पर नींद के आसार उसे दिखाई दिए तो वो शर्मिंदगी से 2-4 हुआ। किरण खामोशी से जवाब दिए बिना बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। भाई, आपको मामू की बेटी कैसी लगती है? वो थोड़ी देर बाद खाने की मेज़ पर आ बैठा। किरण ने खाना गर्म करके भाई के सामने रखा और वहीं कुर्सी घुसीटकर उसके पास बैठ गई। अच्छी है, क्यों, क्या हुआ है? शाज़ीब ने रोटी का नवाला मुंह डालते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। क्योंकि अम्मी चाह रही हैं कि हम मामू की बेटी का रिश्ता आपके लिए मांगे, तो आप बता दें कि आपको कोई पसंद है। अगर है तो हम वहाँ रिश्ता ले जाते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो फिर मामू की बेटी अम्मी पसंद कर चुकी हैं, और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, कज़िन है और प्यारी भी है। किरण ने पानी का ग्लास उसके सामने करते हुए तफसीलन जवाब दिया। शाज़ीब को बेख्तियार खांसी लग गई थी। उसने फ़ौरन से पानी का ग्लास लबों से लगा लिया। ज़रूर तुमने ही कोई शोशा छोड़ा होगा जो इस तरह मेरी शादी के बारे में अम्मी सोच रही हैं, वरना कल तलक वो खामोश थीं, मुझे किसी बात की भनक भी नहीं पड़ने दी, और अचानक ये फ़ैसला भी कर लिया। शाज़ेब ने इस फ़ैसला का कसूरवार किरण को करार दे दिया। नहीं भाई, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने अम्मी से ऐसी वैसी कोई बात की? मैं नहीं जानती कि आपको अपना काम किस कदर अजीज़ है, तो मैं क्यों रुकावट बनूंगी? किरण ने खफगी से अपने भाई को देखा, जैसे इस इल्ज़ाम तराशी पर वो बेयकीनी में मुब्तला हुई। तो अचानक से उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि मेरी शादी करनी चाहिए? शाज़ीब को हैरत हुई थी। इसलिए कि अम्मी चाहती हैं कि आप सारा दिन सारी रात हस्पताल में ही होते हैं। अगर आपकी बीवी होगी तो वो आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके बोलेगी कि आप घर में भी टाइम दें, तो आपको मजबूरन ये सब करना पड़ेगा। आपको अपने घर के बारे में भी सोचने समझने की फ़िक्र लाहक होगी, जब ही वो ये फ़ैसला कर रही हैं। किरण ने अम्मी के ख़यालात शाज़ेब के गोशो गुजार किए तो वो यकलख्त हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाकर लेकर आओ मेरे कमरे में, और ये बर्तन उठा लो। वो खाना ख़त्म कर चुका था, प्लेट खिसकाकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। लेकिन आपने बताया नहीं कि मैं अम्मी को क्या जवाब दूँ? किरण ने पीछे से आवाज़ लगाई। मैं सोच कर बताऊँगा, फ़िलहाल मुझे वक्त चाहिए, और तुम उनके कान नहीं भरोगी, वरना मुझसे बात मत करना और ना ही कोई फरमाइश करना। शाज़ेब ने उंगली उठाकर उसे वॉर्न किया तो मजबूरन किरण को सर हाँ में हिलाकर रजामंदी देनी पड़ी, वरना जानती थी कि शाज़ेब उसकी ऊट पटांग हरकतें और हर ख्वाहिश पूरी करने से पीछे हट जाएगा। हालांकि जब भी वो हस्पताल में हो या फिर किसी काम में मसरूफ़ हो, लेकिन अम्मी और किरण की एक एक ख्वाहिश पूरी करना, उनके काम करना नहीं भूलता था। बस कभी कभार घर का सौदा सल्फ लाने और घर लेट आने की आदत पड़ी हुई थी, जिसे अम्मी सुधारने के लिए उसकी शादी करने पर बज़िद थीं, और वो अम्मी के इस फैसले पर चौंक उठा था। बहन, तुम्हारी पड़ोसन बेटे की शादी नहीं करेगी क्या? आज इतवार था। आरिफा ने मशीन लगाकर कपड़े धोना शुरू किए हुए थे कि अचानक ही मोहल्ले की एक औरत चली आई। वो अम्मी के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक बोली, कौन सी पड़ोसन की बात कर रही हैं आप? आरिफा की अम्मी ने सवाल किया। यही आरिफा की दोस्त का भाई, उसकी बात कर रही हूँ। पड़ोसन ने शाज़ेब का नाम लिया। आप क्यों पूछ रही हैं, खैरियत है? और मैं नहीं जानती कि वो कब शादी करेंगी और कब नहीं। आरिफा की अम्मी हैरत में मुब्तला हुईं और लाइल्मी का इजहार किया। वैसे ही मुझे तो लगता है कि जानवरों के डॉक्टर को कोई रिश्ता ही नहीं देता, इसीलिए तो अब तक शादी नहीं हुई। और मैंने तो सुना है कि जो लड़के जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उन्हें तो बस जानवरों से ही लगाव होता है। वो अपनी बीवी की तरफ तो देखते तक नहीं हैं। वो शादी कर भी लें तो बीवी से प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं करते। सारे चूंचले तो जानवरों के साथ पूरे कर लेते हैं। पड़ोसन की बात पर आरिफा को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि वो कैसी बातें कर रही हैं। आरिफा पलटकर उन्हें देखने लगी। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये फजूल की खुराफात होती हैं।
जानवर भी बेज़बान होते हैं, उनका ध्यान रखना भी हम इंसानों पर फ़र्ज़ है। अगर कोई इस नेक अमल में हाथ दे ही बैठा है तो उसे यूं तंज करके बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आरिफा की अम्मी ने साफ गोई से बात की। नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोल रही, मेरी बेटी को खुद जानवर बहुत पसंद है। वो तो कह रही है अम्मी मुझे घर में बिल्ली रखने दें, और मैंने इसके अब्बा से भी कह दिया है बच्ची को प्यारी सी बिल्ली ला कर दें। पड़ोसन ने फौरन से पैंतरा बदला। आरिफा गहरी सोच में मुब्तला बहुत कुछ सोच रही थी कि अचानक ही मशीन की आवाज़ गूंजी। वो बेदिली से उठी और कपड़े निकालने लगी। अम्मी और पड़ोसन अभी तक गुफ्तगू जारी रखे हुए थीं, लेकिन आरिफा का ध्यान सिर्फ एक बात में अटका हुआ था, जिसे वो सोचने के साथ उसका तज्जिया भी करना चाहती थी। तुम्हें एक बात बताऊं? सुनकर हैरान हो जाओगी। शाम को किरण उसके घर चली आई। वो कपड़े धो चुकी थी, दोनों लॉन में बैठी माल्टों से भरपूर इंसाफ कर रही थीं कि अचानक ही आरिफा ने कहा, तुम्हारी बात इतनी हैरत अंगेज नहीं होगी जितनी मेरी बात है। किरण ने पुरजोश अंदाज में कहा, हाँ भाई बता दो, तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। आरिफा ने उसे चिढ़कर इजाज़त दी। अम्मी ने भाई की शादी का फैसला किया है और उन्होंने मामू की बेटी को पसंद भी कर लिया, लेकिन मैंने भाई से जब बात की तो कहते हैं कि सोचकर जवाब दूंगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मामू की बेटी इस रिश्ते को रजामंद होगी। किरण के लहजे में खुशी देखने के काबिल थी, लेकिन साथ ही फिक्रमंदी भी थी। तो उन्होंने सोचने का क्यों बोला? हाँ कर देते और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर लेते। आरिफा ने माल्टे की एक काश उठाकर मुंह में रखी। उन्हें अपनी आज़ादी भी बहुत अजीज है ना, सोचेंगे समझेंगे फिर ही जवाब देंगे। खैर तुम बताओ, तुम क्या बात बताना चाहती थीं? किरण बोलते बोलते फौरन आरिफा की बात सोचकर सवाल करने लगी। मेरी बात को तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे भाई को कोई लड़की नहीं देने वाला। कल ही मोहल्ले की एक आंटी आई थी और कह रही थीं कि जो लड़के जानवर पाल लेते हैं या फिर जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उन्हें तो बस अपने जानवरों से ही प्यार होता है, वो अपनी बीवी की तरफ तो देखते तक नहीं है। आरिफा ने नाक भवें चढ़ाकर बेजारी से कहा और साथ ही धीरे से हंसी। मैं देख रही हूं कि तुम्हें मेरे भाई से कुछ ज्यादा ही मसला हो रहा है। अब तो तुम हद ही कर रही हो। इस नफरत और तजलील की वजह जान सकती हूं? किरण ने नाराजगी से उसे देखते हुए तहक्कुम भरे लहजे में सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बता रही हूं कि ऐसा सुना था। बाकी तुम्हें लड़की पसंद आए या तुम्हारे भाई को, उसे भाभी बना लो, मेरा क्या लेना देना तुम्हारे भाई से। आरिफा ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो शाहजेब से किसी बात पर इख्तिलाफ रखती है। ये तो भाई ही पसंद करेंगे, किरण ने धीरे से कहा। अच्छा आओ तुम्हें आज चिकन कोरमा खिलाऊं। आज का खाना मैंने बनाया था, टेस्ट करके बताऊं कि कैसा बना है। आरिफा ने बात बदलने के लिए किरण से कहा था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो खुद ज्यादा बोल गई है। किरण से इधर उधर की बातें करते हुए वो उसे घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब ले गई। आजकल आपका हमारे घर में कुछ ज्यादा ही आना जाना लगा हुआ है, खैरियत है ना? आरिफा किरण के घर लॉन में बैठी गुलाब के फूलों को देख रही थी। वो किरण का इंतजार कर रही थी जो तैयार हो रही थी। उन दोनों को मार्केट जाना था। अचानक शाहजेब अपने बिल्ली बेला उठाए वहां चला आया। आपको मुझसे ऐसे सवाल करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आरिफा ने तंजिया अंदाज में कहा और उठ खड़ी हुई। काम तो बहुत है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ बहुत चक्कर काटती हैं, कहीं मेरे पीछे तो नहीं आती? वो उसके करीब से गुजरी तो शाहजेब ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। आरिफा उसकी बात सुनकर तेज़ रफ्तार से चलती धड़कन के शोर से डरी और शाहजेब के करीब आने पर उछलकर चंद कदम पीछे हटी। आपका दिमाग ठीक है? कैसे फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं? भला मुझे आप में दिलचस्पी हो सकती है? आरिफा ने सर उठाकर तनक कर कहा और गुस्से से पलटकर अंदर जाने को बढ़ी। उसी लम्हे उसका पाँव फिसला और लड़खड़ाई। शाहजेब ने सूरत से एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल किया। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? प्यारा नहीं हूं जो किसी हसीन नक चढ़ी लड़की की पसंद नहीं बन सकता? शाहजेब उसकी आंखों में देखकर बोला। उसी लम्हे के दूसरे हाथ में थामी बेला उछली तो उसने आरिफा की कमर के गिर्द गिरफ्त छोड़ दी। वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गई। वो जो अभी उस लम्हे के सहर में मुक़य्यद थी, अचानक हुए हमले पर बेयकीनी से कराहते हुए शाहजेब को देखने लगी। सॉरी, बेला की वजह से गिरफ्त छूट गई। शाहजेब ने झुककर हाथ आरिफा की जानिब बढ़ाया तो उसने गुस्से से झटक दिया। तकलीफ के बावजूद उठने की कोशिश की। ये वजह है कि आप किसी भी लड़की की पसंद नहीं बन सकते, और अगर बने भी तो वो इन हरकतों और लापरवाही की वजह से आपके करीब होकर भी दूर ही होगी। बोलते बोलते आरिफा की आंखों में नमी छलकी। बोलकर वो अंधाधुंध बैरूनी गेट की जानिब भागी और शाहजेब की नज़रों से ओझल हो गई, और वो आरिफा की नम आंखों में खोया साकित मुंजमिद खड़ा रह गया। शाहजेब का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारा क्या फैसला है? वो यूनिवर्सिटी से लौटी, मुँह हाथ धोकर खाना खाने बैठी तो अम्मी ने उसके सर पे गोया धमाका कर दिया। क्या मतलब?
वो हकलाई। किरण और उसकी अम्मी आज बाकायदा रिश्ता लेकर आई हैं। मुझे तो हैरत हुई। पहले लगा कि तुमने मुझे लाइल्म रखा और खुद जानती थीं, लेकिन किरण ने बताया कि तुम भी अनजान हो। उन्होंने तफसीलन बताया तो उसे समझ आया कि किरण ने आज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने से क्यों मना किया था। वो हैरत ज़दा सी अपनी माँ को देखने लगी। तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तो कहती हूँ रिश्ता बेहतरीन है। तुम्हारे बाबा भी यही कह रहे हैं। वक्त लो, सोच समझकर फैसला करना। उन्होंने अपनी राय दी तो आरिफा होंक बनी बैठी उन्हें देखे गई, जैसे यकीन करना चाहती हो कि सामने बैठी उसकी माँ ही है या कोई और। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई भी तंग न करे। जब दिल होगा बाहर आ जाऊंगी। वो सपाट लहजे में बोलकर खाने की प्लेट परे खिसकाकर बददिली से वहां से उठ खड़ी हुई। खाना तो खा लो, उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई। भूख नहीं है, बिना पलटे जवाब देकर आरिफा आगे बढ़ गई, जबकि वो नासमझी से बेटी के चेहरे के उतार चढ़ाव पर गौर करते सोच में पड़ गईं। दोपहर से शाम हो गई। वो अपने कमरे में बंद थी। कई बार शानी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसे झिड़क दिया। किरण ने कॉल की तो उसने फ़ोन पावर ऑफ कर दिया। बिलाखिर कई सोचों के बाद कमरे से बाहर आई और अम्मी से छुपकर सीधा किरण के घर चली आई। बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसका सामना शाजेब से हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए रिश्ता भेजने की? आपने सोचा भी कैसे मैं एक जानवरों के डॉक्टर से शादी करूंगी? आरिफा ने उसके सर पे पहुंचकर उसको गुस्से से घूरते हुए कहा। क्यों? जानवरों के डॉक्टर में क्या बुराई है? शाजेब ने हैरत से पूछा। सुना है जानवरों के डॉक्टर जानवरों से ही प्यार करते हैं, अपनी बीवी से नहीं। उसके लबों से बेख्तियार निकला। फिक्र मत करो, मैं तुमसे दिन रात मोहब्बत करूंगा। वो पास से गुजरी बिल्ली उठा के आरिफा की गोद में देते हुए बोला, जिस पर आरिफा की चीख उठी। दूर करें इसे। उसने झटके से परे किया तो बिल्ली सीधा कियारी में लहराकर गिरी और बिल्ली का सर दीवार से लगा। वो दर्द से बिलबिला उठी। शाजेब सूरत से आगे बढ़ा और बेला को उठाकर उसका मुआयना करने लगा। शाजेब ने एक सर्द निगाह आरिफा पर डाली तो वो अंदर तलक कांप गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सॉरी। मुझे जानवरों से, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि शाजेब धाड़ा, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि आरिफा उल्टे पांव अपने घर के जानिब भागी। अपने कमरे तक आते आते उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो घर तो वापस आ गई थी, लेकिन दिलो दिमाग ध्यान बेला के तड़पते वजूद पर टिक गए थे। लगातार देर तलक रो रोकर उसने अपनी आंखें सूजन ज़दा कर ली थीं। उसने अपने आप को जानवरों से नफरत करने पर कोसा। रह रहकर बेला की चीखें सुनाई देतीं। रात का दूसरा पहर था। बेला की फिक्र में उसकी जान जा रही थी। आखिर थक हार कर उसने किरण को फ़ोन मिलाया। दिल में खौफ था कि वो सोई होगी, कहाँ उठाएगी, लेकिन दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। हेलो, वो अटक अटक कर बोली। क्या हुआ है आरिफा, तुम ठीक हो? सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरा यूं अचानक रिश्ता लेकर चले आना इस कदर बुरा लगेगा। मैं तो सरप्राइज़ देना चाहती थी। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। किरण उसकी गुलुगीर आवाज़ सुनकर रिश्ता ले जाने पर इस हालत की जिम्मेदार खुद को ठहराकर बोले गई, यानी शाजेब ने घर में किसी को नहीं बताया था। मैं रिश्ता लाने पर नाराज़ नहीं हूँ, वो हकला कर बोली। तो फिर क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो परेशानी से पूछने लगी। सब ठीक है, वो खुद पर काबू पाकर बोली। मुझे तो तुमने डरा दिया था। किरण मुतमईन होकर हंसी थी। वैसे ही मुझे डर लग रहा था तो तुम्हें कॉल कर ली। वो चाहकर भी वजह नहीं बता पाई, इसलिए बात बनाने लगी। वहाँ तुम्हें डर लग रहा है और यहाँ भाई बेला की फिक्र में हलकान हो रहे थे। अब जाकर सुकून का सांस लिया है, इनकी वजह से मैं भी जाग रही थी। किरण अपनी ही धुन में हंसकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। क्यों, क्या हुआ बेला को? आरिफा थूक निगलकर खुश गला तर किया। किसी अनहोनी का डर किरण की हंसी ने जायल कर दिया था, लेकिन एक तस्दीक करने को उसका दिल मचला। भाई के हाथों से बेला उछलकर गिर गई थी। उसके सर में चोट लग गई थी। अब बेहतर है, लेकिन ऐन वक्त पर तो दर्द से बिलक रही थी। मुश्किल से सोई है, बहुत तकलीफ में थी बेचारी। आज से पहले किरण बोले जा रही थी, लेकिन आरिफा से मजीद सुना न गया। शाजेब में बेला का जिम्मेदार उसे नहीं ठहराया, सारा इल्ज़ाम अपनी ज़ात पर ले लिया था। बेला की हालत कदरे बेहतर होने पर उसे तसल्ली हुई, लेकिन आंसू आंखों से अभी भी गालों को तर कर रहे थे। फिर क्या सोचा है, मेरे भाई से शादी करोगी? वैसे तुम्हारा जवाब तो मैं जानती हूँ। 3 दिन बाद वो किरण के बुलाने पर उसके घर गई थी। उसे देखते ही पहला सवाल किरण का यही था। उसकी गोद में बेला सोई हुई थी, वो ठीक हो चुकी थी। आरिफा को बेला को मारने का इतना दुख था कि उसने आते ही जमीन पर बैठी बेला को डरते हुए उठा के अपनी गोद में बिठा लिया था। बेला भी खामोशी से उसकी गोद में बैठ गई। वो कैसे? आरिफा गड़बड़ाई कि उसको जवाब का कैसे पता। लाउंज में दाखिल होते शाजेब के कदम वहीं जम गए। अंदर का मंजर उसके लिए हैरत अंगेज था। बेला को आरिफा की गोद में देखकर वो वहीं ओट में छुप गया। जानवरों से नफरत करने वाली आज बेला को गोद में सुलाए उसे थपथपा रही है, सोचो जवाब क्या होगा।
किरण का लहजा शरारत आमेज था। आरिफा यकलख्त भौंचक्का रह गई, जबकि बाहर खड़े शाजेब को इस इंकिशाफ पर हैरत हुई। वो थक हार कर सर झुका गई। उसकी हरकत ही उसका जवाब बता गई थी। शाजेब अंदर दाखिल हुआ। भाई, आज आप जल्दी घर आ गए, खैरियत थी? किरण ने भाई को देखते हुए पूछा। आरिफा ने भी सर उठाकर एक निगाह उसे देखा। हाँ, बेला का चेकअप करना था, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। आप खाना खाएंगे? आपका पसंदीदा पालक गोश्त बनाया है। किरण ने बहाने से वहां से हटने को उज़र तराशा तो उसने सर हाँ में हिलाया। मैं लगाती हूँ। किरण फौरन वहां से भाग गई। आरिफा ने सोई हुई बेला को एहतियात से गोद से उठाकर सोफे पर लिटाया और अपना दुपट्टा संभालते हुए वहां से जाने को लपकी, लेकिन शाजेब बीच राह में हायल हो गया। मुझे जाने दें प्लीज, वो रुहासी हुई। लेकिन मुझे बात करनी है। शाजेब ने उसकी कलाई थामकर सोफे पर बिठा दिया। मुझसे गुरेज की वजह ये थी कि तुम्हें जानवरों से नफरत थी? शाजेब ने सवाल किया तो उसने झुका सर नफी में हिलाया। तो फिर क्या वजह थी? और मुझे देखकर बराह रास्त जवाब दो, उसने आरिफा की ठोड़ी हाथ से ऊपर की। सुना है जानवरों के डॉक्टर बस जानवरों से ही प्यार करते हैं, इंसानों से नहीं, वरना मैं तो 16 साल की उम्र से आपसे मोहब्बत करती। वो उजलत में बोलते यकदम रुक गई, क्योंकि शाजेब के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्सा थी। उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। वो जल्दबाजी में अपने दिल का हाल बता गई थी। यानी मोहब्बत इस डर पर हावी हो गई। एक इंकिशाफ मैं भी करना चाहता हूँ। मुझे मोहब्बत तो अभी लाहिक हुई है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जानवरों से ज्यादा मोहब्बत दूं, कि आपके सारे डर ज़ाइल हो जाएं। आपकी शान में गुस्ताफी ना हो तो ये डॉक्टर तमाम उम्र के लिए कबूल है? शाजेब घुटनों के बल बैठकर भरपूर रोमानवी अंदाज में बोला। आरिफा के तो छक्के छुड़ा दिए थे इस अमल ने, लेकिन वो जल्दी से सर हिला गई। अंगूठी पहनाने जल्द आऊंगा, शाजेब मुस्कुराकर बोला। इसी लम्हे बेला उठी और गर्दन उठाकर इन दोनों को घूरने लगी। हमारे रिश्ते को पाया तकमील तक पहुंचाने को इस बेचारी ने जख्मी होना था, शाजेब बोला तो आरिफा बेख्तियार मुस्कुराई और बेला पर प्यार से हाथ फेरकर वहां से भाग गई। पीछे शाजेब उसे भागते देखकर मुस्कुराने लगा। चंद ही दिनों बाद घर में गहमा गहमी उरूज पर थी। ड्राइंग रूम फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था, जहां दोनों खानदानों के करीबी अफराद जमा थे। मंगनी की तकरीब सादगी मगर पुरवकार तरीके से मनाई जा रही थी। आरिफा ने हल्के गुलाबी रंग की नफीस कामदार मैक्सी ज़ेबतन कर रखी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और मासूमियत और निखर आई थी। शाजेब सफ़ेद शलवार कमीज़ और सियाह वेस्ट कोट में हमेशा की तरह संजीदा मगर पुरकशिश लग रहा था। और शुक्र के वो बेला को घर छोड़कर आया था, मगर बेला छलांग मार के खुद ही दीवार के उस पार आ गई थी, जिस पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। रस्म अंगूठी के वक्त किरण शरारत से शाजेब के कान में सरगोशी करने लगी। भाई, जरा हाथ संभाल कर, कहीं आरिफा भाभी के बजाय गलती से बेला को अंगूठी ना पहना दीजिएगा। आखिर आपकी पुरानी मोहब्बत तो वही है। शाजेब ने मुस्कुराकर किरण को घूरा और फिर आरिफा की जानिब देखा, जो शर्माकर नजरें झुकाए बैठी थी। उसने आहिस्तगी से आरिफा का हाथ थामा। उसके लम्स में एक गर्मजोशी थी, जिसने आरिफा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। आरिफा, शाजेब की भारी आवाज़ उभरी। जानवरों का डॉक्टर हूँ, शायद अल्फाज का चुनाव इंसानों जैसा बेहतरीन न कर सकूं, लेकिन वादा करता हूँ कि जिस तरह एक मुआलिज मरीज़ की हर धड़कन को समझता है, मैं तुम्हारे जज्बातों को भी समझने की कोशिश करूँगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। आरिफा ने धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। और मैं वादा करती हूँ शाजेब कि अब मुझे किसी डंगर डॉक्टर से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जान गई हूँ इन डॉक्टरों के दिल में इंसानों के लिए भी बहुत जगह होती है। सब ने तालियां बजाईं और माहौल खुशगवार हो गया। बेला, जो सोफे के कोने में शाहाना अंदाज में विराजमान थी, वो अचानक म्याऊं करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी, गोया वो भी इस रिश्ते पर मोहरे सब्त कर रही हो। बेला के अंदाज पर सब मुस्कुराने लगे। रस्म के बाद खाने खा के सब जाने लगे तो शाजेब ने आरिफा को गहरी नज़रों से देखा और आंखों ही आंखों में कहा, न जाने कब ये जुदाई के दिन ख़त्म होंगे और तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी। आरिफा उसकी नज़रों का मफहूम समझती शर्मा के अंदर चली गई। आरिफा अब किरण के घर आना जाना बंद कर चुकी थी। पाबंदी तो उस पर कोई नहीं थी, लेकिन वो खुद ही शर्म के मारे वहाँ नहीं जाती थी। किरण ही अक्सर उससे मिलने आ जाती थी और उसे छेड़ती रहती थी, कब आओगी हमारे घर रुखसत होके? और आरिफा शर्मा के किरण को एक थप्पड़ रसीद कर दिया करती थी। किरण ने बताया, तुम्हें बुखार है? मंगनी के 3 माह बाद एक दिन शाजीब ने उसे फ़ोन पर कहा तो वो बोली, हाँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। दर्द करते सर को वो दोनों हाथों से थाम कर बोली, तुम दवा लेकर आराम करो और अपनी असाइनमेंट मुझे दे दो, मैं बना देता हूँ। शाजीब की संजीदा आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गई। आप मेरी असाइनमेंट बनाएंगे? वो हैरत से बोली, क्यों नहीं बना सकता क्या? जल्दी से शानी के हाथ बुक भेजो, फिर मुझे अस्पताल भी जाना है। जी भेजती हूँ, वो हैरान सी बोली। रात को बना दूंगा, सुबह सबमिट करवा देना। अब सुकून से सो जाओ, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज।
शाहजेब ने नरमी से कहकर कॉल काट दी तो वो पुरसुकून हो गई। बुखार और सर दर्द में असाइनमेंट सबमिट करवाने की टेंशन उसे मजीद बीमार कर रही थी। अब वो पुरसुकून होके सो सकती थी। मंगनी को 10 महीने हो चुके थे। सुबह वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसी वक्त किरण आ गई। जल्दी करो, भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों? आरिफा ने हैरत से पूछा। बेवकूफ़, आज वो हमें कॉलेज छोड़ेंगे। उसकी बात पर आरिफा का दिल धड़कने लगा। वो जल्दी से तैयार होती बैग उठा के दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने ही शाहजेब गाड़ी में बैठा मुंतजिर नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। आरिफा को आते देखकर वो मुस्कुराने लगा। आरिफा धड़कते दिल के साथ गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गई। भाई, ध्यान से गाड़ी चलाना, कहीं आरिफा को देखते हुए एक्सीडेंट न हो जाए। किरण शरारत से बोली तो आरिफा की तरफ देखता हुआ शाहजेब मुस्कुरा कर बोला, बेफिक्र रहो, अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई, इतनी जल्दी उन्हें खुद से जुदा नहीं करूंगा। ओहो भाई, आप तो बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। मुझे तो लगा था बस आपको जानवरों से ही मोहब्बत करनी आती है, लेकिन आप तो मेरी दोस्त को भी पूरी तरह अपने जाल में फंसा रहे हैं। किरण ने शोखी से कहा। फजूल बात मत करो, आरिफा सुर्ख चेहरा लिए बोली तो किरण जोर से हंसने लगी। शाहजेब मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। फिर एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकते उन्हें आइसक्रीम खिलाई तो किरण मानी खेजी से बोलते हुए शाहजेब को देखने लगी। आरिफा, तुम रोज़ साथ चला करो, भाई यूं ही हमारे मज़े करवाएंगे। उसकी बात पर आरिफा ने शर्मा के सर झुका लिया। शाहजेब बोला, कॉलेज आ गया है, चलो अब नीचे उतरो, बहुत बोलती हो तुम। भाई, कुछ गलत तो नहीं बोलती? किरण मुंह चढ़ाते हुए बोलकर बाहर भाग गई। बहुत मिस करता हूं तुम्हें, अम्मी जल्दी शादी की तारीख लेने आएंगी। वो गाड़ी के पास से गुजरने लगी तो शाहजेब ने कहा। वो शर्माती हुई तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आरिफा और शाहजेब की मंगनी के बाद शानी ने भी फौरन ही एक बिल्ली पाल ली थी और अब शानी के साथ उसके नखरे आरिफा भी उठाती थी। शानी अक्सर कहता था, अगर आपकी शाहजेब भाई से मंगनी नहीं होती तो मैं कभी भी बिल्ली घर में नहीं रख सकता था। उसकी बात पर आरिफा उसे गुस्से से देखकर रह जाती थी। हंसी मजाक करते ही यूं ही 1 साल का अरसा बीत गया। आरिफा और शाहजेब की शादी की तारीख तय होने के साथ ही दोनों घरों में जोर और शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन आन पहुंचा। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस आरफा कोई शहजादी लग रही थी। निकाह के बाद जब वो रुखसत होकर शाहजेब के कमरे में आई तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शर्माती हुई बेड पर बैठी थी। कमरा गुलाब और मोतिये की खुशबू से महक रहा था। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर आरफा एकदम साकित हो गई। हथेलियों में नमी उतर आई और दिल जोर से धड़कने लगा। शाहजेब ने सलाम किया और करीब आकर आरफा के सामने बैठते हुए नरमी से उसका घूंघट उल्टा। आरफा का चेहरा देखते ही उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। आज 16 साल की उम्र में मुझसे मोहब्बत करने वाली लड़की मुकम्मल तौर पर मेरी हो गई है, जिसने मुझसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की थी। इतनी पाकीज़ा कि मुझे खुद इस मोहब्बत का कभी पता नहीं चला और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे वो मिल गई है। शाहजेब ने नरमी से कहा और अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। मुंह दिखाए में कुछ खास नहीं ला सका, बस ये एक छोटी सी चीज़ है। उसने डिबिया खोली तो उसमें एक बहुत ही नफीस लॉकेट था जिस पर एक नन्ही सी बिल्ली बनी हुई थी और नीचे A&S लिखा था। आरफा इसे देखकर हंस पड़ी। ये क्या है, बिल्ली? अब बाज नहीं आएंगे ना? शाहजेब ने कहकहा लगाया और लॉकेट उसके गले में पहनाते हुए बोला, ये बिल्ली इस बात की निशानी है कि हमारी मोहब्बत की शुरुआत एक जानवर की वजह से हुई थी। अगर बेला ना होती तो शायद तुम कभी मेरे लिए हाँ ना करती और ना ही ये दिन देखना नसीब होता। ये लॉकेट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफ़ी होता है। आरफा ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा। आप जानते हैं शाहजेब, मुझे जानवरों से नफ़रत नहीं थी, मुझे बस इनके अचानक हमला करने या उन्हें तकलीफ़ में देखने से डर लगता था। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि मोहब्बत में डर की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ भरोसे की होती है। और मेरा भरोसा तुम हो आरफा, शाहजेब ने उसके हाथ पर बोसा बेते हुए कहा। अब चाहे बेला हो या दुनिया का कोई भी मसला, हम मिलकर संभाल लेंगे। आइंदा कोई डर हो मुझे सबसे पहले बताना। अभी बात मुकम्मल ही हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और साथ ही बेला के पंजों के खुरचने की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। लीजिए जनाब, आपकी महबूबा इजाज़त मांग रही हैं, आरफा ने शरारत से कहा। महबूबा नहीं, हमारी फैमिली मेंबर, शाहजेब ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। बाहर खड़ी बेला और अंदर मौजूद 2 दिल अब एक मुकम्मल और खुशगवार जिंदगी के सफ़र का आगाज़ कर चुके थे।